रेडी। नमस्कार। ये हमारा दूसरा वीडियो है। As I had already earlier promised that I will be discussing about the scholarship program which we are offering to India for India. मैं उन सभी बच्चों को और उन सभी इच्छुक डॉक्टर बनने की इच्छा जो रखते हैं उनको मैं संबोधित करना चाहता हूं। अगर वो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नीट के मई 7 को उसको टारगेट करके चल रहे हैं और अपनी तैयारियां जोरों शोर से कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूं। निराशा ही आदमियों को बुलंदी तक पहुंचाते हैं। आदमी को और करने की और उस पर जोश लाने की और उसको और मेहनत करने की उसको उम्मीद देते हैं। बट कुछ समय बाद आदमी का संयम टूटने लग जाता है और आदमी ये सोचने लग जाता है कि मैं कर पाऊंगा, मैं कुछ बन पाऊंगा या नहीं। इस दुनिया में, इस चलती हुई और इस भागती हुई दुनिया में ये जरूर होता है। हम लोग जो कि प्रोफेशनल स्टडीज़ में कंसल्टेंट हैं और हम चाहते हैं कि जो हम करते हैं उसका बहुत लोगों को फ़ायदा हो। ये हमारा पहला और केवल पहला इस जहां इंडिया में और इस पूरे जहां में शायद ये पहला कार्यक्रम होगा जो कि स्कॉलरशिप को लेके संबोधित किया जा रहा है। एमबीबीएस एक स्टडीज़ जो है जो आपको डॉक्टर बनाती है और आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो सरकार करती है, सीट उपलब्ध कराती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और बहुत सारे लोग इस जो डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से बहुत लोग बैठते हैं बट बहुत कम लोगों को सरकारी सीट मिल पाती है। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती हैं, बट उसका एक ही जरिया होता है, अगर उनके पास में बहुत सारे पैसे हैं तभी वो अपनी इच्छा के अनुसार वो कॉलेज चूज कर पाते हैं। हम लोग जो हैं इस बार हम ये सोच के आए हैं हिंदुस्तान कि इस प्राइवेट कॉलेज को टारगेट करें और जो लोग वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं और बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं बट अच्छे आंकड़ों की ना आने के कारण, अच्छे स्कोर ना आने के कारण उनको हर साल निराशा देखनी पड़ती है, तो इस साल हम उनका सहयोग देना चाहते हैं। हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास में बहुत सारे पैसे नहीं हैं। मेरे अपने रिसर्च के अनुसार जो मिनिमम प्राइवेट कॉलेज हिंदुस्तान में केरला में कॉलेज हैं जो कि बहुत कम पैसे में बच्चों को सीट दे पाते हैं, बट उसकी काउंसलिंग मार्च में चालू होती है, अब तो ख़त्म भी हो गई है। जो लोग उस काउंसलिंग पे बैठे हैं और जिन्होंने उस काउंसलिंग में भाग लिया है वो ये सोच के भाग लिया है कि कम से कम 7 लाख रुपए उन्हें हर वर्ष खर्च करने पड़ेंगे 4.5 साल तक। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इससे ऊपर 7 लाख से ऊपर उनके दर जाते हैं। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, इवन 25 लाख तक भी कॉलेजेस हैं जो प्रति वर्ष 25 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं ट्यूशन के नाम पे। ट्यूशन के लिए ये जो पैसा है ये सबों के बस में नहीं होता है। हम लोग इसी की व्यवस्था करते हैं। अगर बच्चा हम पे सहयोग दे 50%, 50%, तो हम लोग 50% उसको देते हैं, उसको बनाते हैं। ये केवल पैसे देने आदान प्रदान करने का नहीं,
हम उसको जब वो MBBS कर लेता है, हमारा उसके साथ में एग्रीमेंट होता है, वो हमारे लिए हमारे हॉस्पिटल में जो Tier 1 और Tier 2 सिटीज में है, वहाँ पे वो कम से कम 2 से 5 साल काम करेगा और करता है, करने की उम्मीद रख सकता है। ये हमारा प्रोग्राम है, जो कि पहले हम उसको फंड करते हैं, उसको डॉक्टर बनाते हैं। अगर वो चाहे तो वो अपना मास्टर्स भी हमारे साथ कर सकता है, वहाँ पे भी हम उसका सहयोग करेंगे और उसके बाद में उसको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एक तरह का बॉन्ड साइन किया जाता है जो कि ये बोलता है कि वो कम से कम हमारे साथ में 2 से 5 साल काम करेगा और उसको उसके एम्प्लॉयमेंट वेजेस जो मिलेंगे वो जो नॉर्मल मार्केट में जो होते हैं वही उसको दिए जाएंगे। और उसके बाद में उसकी इच्छा हो तो वो अब हमारे साथ कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो आप उसके बाद में वो कहीं और भी काम कर सकता है। रही बात इस प्रोग्राम में कैसे जुड़ा जाए, सबसे पहले आपको ये नंबर जो हम अभी बताएंगे और जो ये साइट बताएंगे उस पर वो लॉगिन करें, अपने आप को रजिस्टर करें। हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव से उससे उसकी बातचीत हो, वो उसे बताएगा कि किस तरह से वो उस पर एनरोल करेगा। और इसके साथ में एनरोलमेंट के साथ में हमारे को उसकी एक प्रेफरेंस लिस्ट ज़रूरत होगी, जिस पे वो सोचता है अपने आंकड़ों के साथ, अपने पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से या उसके पिछले से पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से उसको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने की वो उम्मीद करता है। उसकी एक लिस्ट 0 से 1 से लेके 10 तक हो, उसकी हमें खास जरूरत पड़ेगी। अगर ये हमारे को लिस्ट मिल जाती है, हम उस पर काम करना चालू करते हैं। आप बैठेंगे May 7 को एग्जामिनेशन में, जो भी स्कोर्स आएंगे हम ये कोशिश करेंगे कि उस लिस्ट के हिसाब से आपको काउंसलिंग में, जब आप काउंसलिंग के भरेंगे तो आपको उन्हीं में से किसी कॉलेज में आप उस एडमिशन आपका हो पाए। हम आपको 2 तरीके से सहयोग करेंगे, एक काउंसलिंग के थ्रू और एक फाइनेंशियल स्कॉलरशिप के थ्रू। आपको ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में शर्त ये है कि आप हमारे लिए काम करेंगे। इसके सिवाय मैं आप लोगों को, आप बच्चों को ये ज्ञान दे दूं, अगर आपके स्कोर्स 200 से अगर ऊपर हों, कोशिश ये करें कि 200 से ऊपर हों। जितने ज़्यादा अच्छे स्कोर होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं और आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो कि 40 या 42 है, उन्हीं कॉलेज में से आपको एक सीट शायद नसीब हो जाए। इसके बाद में क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या और फॉर्मेलिटीज होने हैं, उसके बारे में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया इस नंबर पे, जो कि अभी आप नीचे देखेंगे, ये नंबर पे आप कॉल करें या इस साइट पे जाएं और अपने आप को एनरोल कर लें जल्द से जल्द। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।